नमस्कार, जोहार, वेलकम सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया था, वी विल स्टार्ट अ बैटल बिटवीन बुक्स। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से बैटल ऑफ बुक्स कराने के लिए। मैं नहीं करा रही हूँ, ये बैटल कराने वाले लोग हैं, जो उनमें से जो बहुत प्रोमिनेंट हैं वो हैं जोनाथन स्विफ्ट। स्विफ्ट को तो जानते ही होंगे आप, कार का ब्रांड है और एक चिड़िया भी है, बट इट्स ओके। यहाँ पर ये इनका टाइटल है, द फर्स्ट नेम इज जोनाथन। सो जोनाथन स्विफ्ट को क्या सूझा कि उन्होंने ये बैटल कराने की सोची। सो एग्जैक्टली क्या हुआ, इन ऑगस्टन एज कुछ लोग मॉडर्न एज को सुपीरियर मान रहे थे और कुछ लोग क्लासिकल एज को सुपीरियर मान रहे थे। तो एंशिएंट एंड मॉडर्न के बीच जो लड़ाई थी उसमें जोनाथन स्विफ्ट के जो पेट्रन थे मिस्टर टेम्पल, उन्होंने एंशिएंट को फेवर किया था, लेकिन उसके एक ओपोनेंट थे मिस्टर वुटन, उन्होंने मॉडर्न को डिफेंस किया था और कहा था मॉडर्न्स आर सुपीरियर। सो इन दोनों के बीच जो एक डिस्कशन हुआ, एक अटैक एंड डिफेंस का गेम हुआ, उसको जोनाथन स्विफ्ट ने अपने सटायर का टॉपिक बनाया। वी विल डिस्कस what is satire, but before that we must know the prime facts of this book. So the name of the book is The Battle of the Books, and books जहाँ रहेंगी war या battle वहीं होगा। तो books कहाँ रहती हैं? In library. So this battle happens in King's Library between modern and ancient. Sorry, between these are ancient and this represent for मॉडर्न। सो यहाँ पे जो आपको बी दिखाई दे रही है, इट ऑल्सो स्टैटल्स यू, ये मधुमक्खी क्या कर रही है यहाँ। सो बी स्टैंड्स फॉर एंशिएंट्स एंड स्पाइडर स्टैंड्स फॉर मॉडर्न। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखिए, ये एक लिटरल बैटल था। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि इन लाइब्रेरी ऑल बुक्स स्टार्टेड just walking and holding the weapons and killing other books. No, it was a literal battle जो कि बातों से हो रही थी, and they defended their authors. Books defended their authors. All right? और वॉर का जो रीज़न होता है, आखिर वॉर हम किस लिए करते हैं? अगर वर्ल्ड वॉर्स हुए थे या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सुप्रीमेसी इज द थिंग। वी वॉन्ट to prove ourselves that we are superiors. हम लोग अपने से पीछे आने वालों को या फिर अपने से आगे आने वालों को भी यही प्रूफ करना चाहते हैं कि क्या जमाना था, बेकार जमाना था, इस जमाने को देखो हम लोग स्मार्ट हैं। सो सुप्रीमेसी की जो लड़ाई होती है ना, वर्चस्व की लड़ाई होती है, दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ थी। तो अब हम लोग इस बोन ऑफ कंटेंशन से निकलते हुए ये भी देखेंगे कि ये दिस पेज लुक्स लाइक कि यहाँ सच में वॉर हो रहा है, बट दिस इज लिटरल। दिस इज ओनली टू मेक द फ्रंट कवर मोर इम्प्रेसिव, सो दैट विल बाय द बुक बाय सीइंग द फ्रंट कवर ऑफ द बुक। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी मेक आवर बुक्स अट्रैक्टिव। सो नाउ अब जानते हैं कि प्राइम फैक्ट्स क्या हैं द बैटल ऑफ द बुक्स के। तो द बैटल ऑफ द बुक्स जो है लिटरेरी प्रोडक्ट है ऑगस्टन एज का, जो स्टार्ट होता है 1700 से 1745, मीन्स 1700 टू 1745 इसका स्पैन है, लाइफ है, मीन्स एज का पीरियड है। एंड ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, लेट्स विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट see the bullet points about the battle of the books. So it is published in 1704. ये वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है उसमें इसेंशियली पूछा जा सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर द बैटल ऑफ द बुक्स वॉज पब्लिश्ड इन 1704 एंड द ऑथर इज जोनाथन स्विफ्ट। कार का नाम तो नहीं भूलेंगे, तो शायद इसका भी नाम ना भूलें। नाउ दिस इज अ सटायर, इट इज अ लिटरेरी फॉर्म, and this literary form has a particular style of writing satire, mock heroic prose. We'll discuss this later. And it has 5 incident. तो satire, mock heroic prose इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, बट ऑल ओवर पहले ये 5 फैक्ट्स जरूर याद रखने, क्योंकि इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर आते हैं वो हो जाएंगे कि इन विच एज दिस बैटल ऑफ बुक्स इज पब्लिश्ड, इन विच ईयर, who is the author, and what kind of literary genre it adapts, and what is the particular literary genre it adapts, and how much incidents in this book. All right, so this is for
वन लाइनर क्वेश्चंस। सो थोड़ा सा आप डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि ऑगस्टिन एज जो था वो क्यों इम्पॉर्टेंट था और इसको और किन किन नामों से जानते हैं। सो देयर इज़ अ विक्टोरियन क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन है, मीन्स आफ्टर ऑगस्टिन एज रोमांटिक एज कम्स एंड आफ्टर रोमांटिक विक्टोरियन एज कम्स। तो विक्टोरियन एज के जो क्रिटिक्स थे उन लोगों ने अपने से पहले वाले लिटरेचर को पढ़ा और हिस्ट्रीज को पढ़ा एंड देन दे टर्म्ड सम एजेस अकॉर्डिंग टू देयर जजमेंट। सो मैथ्यू आर्नल्ड जो कि विक्टोरियन पोइट हैं, और विक्टोरियन टाइम स्टार्ट होता है 1832 टू 1901। 1832 एक थोड़ा सा वेग ईयर है, बट वी मोर प्रॉपर वी से 1837 टू 1901। सो विक्टोरियन पोइट एंड क्रिटिक ने जज करते हुए कहा कि 18th century is an era of prose and reason. So you may see here that Augustan age is also known as age of prose and reason. Why? Because literature of the era sprouted its roots deep in reason and intellect. Thus it was characterized as satirical, didactic and critical. Means in this era poetry was not a literary output. Imagination was curtailed. People were more inclined towards reason and intellect. मतलब बुद्धिमानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे लोग, इमेजिनेशन पे, एग्जैजरेशन पे, इंडिविजुअलिज्म जो है वो थोड़ा कम हो गया था। सो ऑगस्टन एज मीन्स क्लासिकल एज को इंस्पिरेशन मानते हुए दे स्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स टू rules, reasons and intellects. That's why it is an age of prose and reason, not emotion. All right. तो देखेंगे कि ठीक इसके बाद 1745 के बाद धीरे धीरे ट्रांजिशन का फेज आएगा एंड देन रोमांटिक एज आएगा, सो इमोशंस वाले एज भी आएंगे, बट दिस इज एज ऑफ रीजन, दिमाग, एंड प्रोज मीन्स ज़्यादातर चीज़ें प्रोजैक थी, पोएटिक कम था। ऑल राइट। And the important writers of this age were Jonathan Swift, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, Alexander Pope and Dr. Johnson। तो डॉक्टर जॉनसन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, इन्होंने पहली डिक्शनरी लिखी थी, इंग्लिश डिक्शनरी, एंड अलेक्जेंडर पोप ने भी एक बहुत ही लंबा सटायर लिखा था, दैट इज मॉक एपिक, दैट वाज